हेलो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम लोग 1 से लेकर 10 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। पहला है हमारा 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये पहली बार जो है हमारा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस को ही हम चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से नंबर का, 101 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जीएसटी को लाया गया था। ठीक है फ्रेंड, जीएसटी क्या, गुड एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है हमारा लालपुर गांव मध्य प्रदेश का, काफ़ी न्यूज़ में था। किस लिए था, क्योंकि राष्ट्रीय सिकल सेल यानी एनीमिया जो है के उन्मूलन का उद्घाटन कहाँ से किया गया, ये लालपुर गांव मध्य प्रदेश से किया गया। कब तक इसका उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2047 तक एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा ककरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, पहले ये गुजरात में है। किस लिए था, क्योंकि यहाँ भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का परिचालन कहाँ पर हुआ, ककरापार परमाणु संयंत्र में हुआ। ठीक है फ्रेंड, ये कहाँ पर है, गुजरात में है। कितने यूनिट का है ये, तो 700 मेगावाट उत्पादन करेगा ये। नेक्स्ट आता है कि 3 जुलाई को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस को हम 3 जुलाई के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेन पिंटर पुरस्कार 2023 किसको मिला, ये माइकल रोसेन को पेन पिंटर आविष्कार 2023 से नवाजा गया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण रिपोर्ट 2023, अभी हाल में आई है। ठीक है फ्रेंड, जो अभी तमिलनाडु है पिछले साल जो है 4थे स्थान पे था, वो अब प्रथम स्थान पे हो गया है। प्रथम स्थान पे तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे महाराष्ट्र, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, 2022 में प्रथम स्थान पे कर्नाटक था, जो अब तीसरे स्थान पे चला गया है। उत्तर प्रदेश वहीं पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे था, चौथे स्थान पे आ गया। तमिलनाडु जो चौथे पे था वो प्रथम पर आ गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा LF मॉडल ए, ये क्या है, यूएसए द्वारा प्रमाणित दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है। यानी LF मॉडल ए क्या है, एक इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पाद हैं जिनको हाल में GI टैग मिला हुआ है, वो कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। इससे पहले हमने अगस्त मंथ में जो 7 कुछ उत्पाद मिलते उनको देखे थे, अभी जुलाई मंथ के उत्पादों का भी हम GI टैग देख रहे हैं, जिसमें पहला है हमारा गौरा पत्थर शिल्प, ये कहाँ का, उत्तर प्रदेश के महोबा का प्रसिद्ध है। तारकशी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, हैंडक्राफ्ट ये संभल से है। होम फर्निशिंग बागपत, ठीक है फ्रेंड, बागपत हैंडलूम उत्पाद। ठीक है फ्रेंड, बनारस नहीं बल्कि बाराबंकी याद रखिएगा, हैंडलूम में बनारस में मत जाइएगा। हैंडमेड पेपर कालपी, पेपर के लिए सहारनपुर है, हैंडमेड पेपर जो है वो कालपी का है। ढोलक अमरोहा, ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिए, ढोलक अमरोहा हैंड पेपर, जो कन्फ्यूज़न करेंगे हैंडमेड पेपर, आप पेपर देखकर सहारनपुर नहीं बल्कि वो कालपी के लिए। हैंडलूम उत्पाद बाराबंकी का है, GI टैग मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड, होम फर्निशिंग बागपत से है, गौरा पत्थर शिल्प महोबा, तारकशी मैनपुरी से। याद कर लीजिए, कहीं ना किसी न किसी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का भी आयोजन हुआ इंडिया में, कहाँ पर, दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ये 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया गया इसी टाइम। ठीक है फ्रेंड, दीपक पारेख न्यूज़ में थे, क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्होंने 46 वर्ष बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। 46 वर्षों तक वो HDFC के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे दीपक पारेख, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्टार्टअप 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये
हरियाणा के गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई, जो अपनी तरह की ये 17वीं 17 नंबर की रिपोर्ट है, जिसमें पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पर आयरलैंड है। पिछले साल भी रैंकिंग यही थी। भारत की वर्तमान रैंकिंग 126 है, पिछले साल 2022 में भारत की रैंकिंग 135 थी, यानी भारत ने सुधार किया है। सबसे कम पीस जो है, अशांति कहाँ पर सबसे अधिक है, वो है अफगानिस्तान। सबसे अंतिम स्थान उसका 163 है, यानी टोटल 163 देशों के लिए ये रैंकिंग जारी की गई है। ये हिंसा से विश्व जीडीपी का लगभग 13% यानी 12.9% नुकसान होता है हिंसा से। इसलिए किसी देश की उन्नति में हिंसा जितना कम होगी, उस देश की उन्नति और प्रगति उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा छठा युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन भोपाल में हुआ। कौन जीता? हरियाणा इसमें प्रथम प्लेस पे था, 5 स्वर्ण के साथ टोटल 13 पदक जीता हरियाणा ने और प्रथम स्थान पे रहा। नेक्स्ट है हमारा सागर निधि, ये किससे संबंधित है? अनुसंधान पोत भारत द्वारा है, ये बांग्लादेश और मॉरिशस का वैज्ञानिक इसमें शामिल है। यानी क्या है, ये पोत के अनुसंधान रिसर्च के लिए है, जिसमें भारत और मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है ड्रीम 11 को अभी भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक बना दिया गया। नेक्स्ट हमारा आता है अक्षर। अक्षर क्या है? ये एक नदी क्रूज है जो स्टार्ट की गई है। कहाँ से? अहमदाबाद साबरमती नदी जो अहमदाबाद में, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है खाद्य मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। मेहसाणा अभी न्यूज़ में था, क्योंकि देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया, कहाँ पर है? मेहसाणा में। मेहसाणा कहाँ पर है? गुजरात है। मेहसाणा के किस गांव में किया गया? तो बोरियाली गांव में इसका सैनिक स्कूल जो है उसका संचालित किया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है अभी उत्तर प्रदेश जो है डेडिकेटेड बंदरवन लखनऊ में बनाने के लिए योजना बना रहा है। तो कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट हमारा है पक्षी जनगणना भी बिहार में हुई है। बिहार ने अपनी पक्षी जनगणना करवाई है। उसमें यह देखा गया है बिहार में पक्षियों की कुल प्रजाति कितनी है। 205 प्रकार के पक्षी बिहार में पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक पक्षी जो हैं वो बिहार के भागलपुर में हैं। चमारी अट्टापट्टू ये कौन है? एक महिला क्रिकेटर हैं। कहाँ की है? श्रीलंका की है। ये पहली श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर हो गई जो वनडे आईसीसी वनडे में टॉप लिस्ट यानी शीर्ष पर आसीन है, पहली बार पहुंची है श्रीलंकाई बल्लेबाज। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चमारी अट्टापट्टू। नेक्स्ट है हमारा मैक्स वेस्टपैन। क्या है? रेड बुल के एक रेसर हैं जो ग्रांड प्रिक्स विजेता, ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स विजेता में ये विजयी हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा दुक्कम पोर्ट। यह कहाँ पर है? ये ओमान का बंदरगाह है। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी ये जो डोगाल साहब है हमारे NSA डोगाल साहब, उन्होंने इसकी विजिट किया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो आप लोग इसको देख लीजिए। दुक्कल पोर्ट कहाँ पर है? ओमान में है। लिथियम का भी भारत में के जम्मू कश्मीर में एक भंडार खोजा गया है। वो जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? सलाल और हैमाना क्षेत्र में बड़े भंडार खोजे गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा राजस्थान और कर्नाटक में भी लिथियम पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक लिथियम कहाँ पे पाया जाता है? चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और लिथियम त्रिभुज के रूप में साउथ अमेरिकी देश चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया को लिथियम त्रिभुज के रूप से जाने जाते हैं। लिथियम बैटरी का निर्माण करने में मेनली इसका यूज होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट होता है ई सारस। ई सारस क्या है? हमारा एक मोबाइल ऐप है। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा DAY NRLM जो था, यानी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनकी महिलाओं को जो भी उत्पाद बनाए गए हैं उसका विपणन करना, यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सारस ऐप बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा SCO
संघाई सहयोग संगठन की अभी 4 जुलाई को भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन हुआ वर्चुअल। किसकी अध्यक्षता हुआ? भारत की अध्यक्षता में हुआ। इसमें क्या हुआ? 9वें सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अब एससीओ में सदस्य संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। टोटल थीम, इसकी थीम कितनी रखे क्या है? टुवर्ड अ सिक्योर एससीओ, ये इस वर्ष की थीम थी। और एससीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एससीओ का स्थापना 2001 में हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में है। अजीत अगरकर जी को बीसीसीआई का सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है हमारा वेगनर समूह। ये न्यूज़ में क्यों था कि रूस के राष्ट्रपति के विरोध के लिए ये सड़क पे आ गया है। इसकी स्थापना जो की थी वो दिमित्री उत्किन ने किया हुआ था 2014 में। ये एक प्रकार की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो रशिया से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा साफ फुटबॉल कप। दक्षिण एशिया फुटबॉल साउथ एशिया फुटबॉल महासंघ फेडरेशन चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ उसमें भारत ने कुवैत को हराकर अपने नाम किया। भारत जो है 9वीं बार ये कप जीता हुआ है। इसका आयोजन भारत के बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है फ्रेंड, पेनाल्टी शूटआउट में मैच भारत जीता था। नेक्स्ट है हमारा पीचावरम मैंग्रोव वन। कहाँ पर है? न्यूज़ में था तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा आता है मिशन वात्सल्य। इसका संबंध किससे है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में स्टार्ट किया गया, जो बच्चों के सुरक्षा के लिए मिशन वात्सल्य इस महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था। इनके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण इसी मिशन के थ्रू हुआ। ठीक है फ्रेंड, बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला ये कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है। भारतीय सहायता से निर्मित किया जा रहा है बुद्ध नीलकंठ धर्मशाला। नेक्स्ट है हमारा जीमेक्स, यानी जापान और भारत का समुद्री अभ्यास है। जीमेक्स कहाँ पर हुआ? अभी विशाखापट्टनम में हुआ। नेक्स्ट है हमारा साल्वेकस। ये भी हमारा क्या है? ये नौसेना अभ्यास, समुद्री अभ्यास है जो भारत और यूएसए के बीच होता है। कहाँ पर हुआ? ये कोची में हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है वो टाफ यानी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। मोजैक वायरस अभी न्यूज़ में था। ये किस प्रकार का वायरस है? ये एक टमाटर को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस है। संबंध टमाटर से है, इतना जानिए आप। 13वें हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने झारखंड को हराया, यानी मध्य प्रदेश विनर रहा और झारखंड सेकंड विनर रहा। दीपिका देशवाल ये न्यूज़ में थी क्योंकि इन्होंने कोविड में समाज सेवा का गिनीज अवार्ड इन्होंने पाया। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में 3 बार भाषण दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दीपिका देशवाल। नेक्स्ट है हमारा वृंदा ग्रोवर। ये न्यूज़ में थी क्योंकि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एक 3 सदस्यीय इस जांच समिति बना रहा है, जिसकी ये इनको सदस्य बनाया गया है, इनको वृंदा ग्रोवर को। आईजीआई एयरपोर्ट जो दिल्ली में है उसमें एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवेल सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जिसमें एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवेल सिस्टम लागू किया गया है। किसमें? आईजीआई एयरपोर्ट में। नेक्स्ट आता है बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर है? तो बिहार में है। ठीक है फ्रेंड, किसके द्वारा क्या है? एनटीपीसी द्वारा 660 मेगावाट का नई यूनिट बनाया गया है, जिससे झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम सबको लाभ मिलेगा। यानी ये क्वेश्चन पूछेगा बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो बिहार में। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। हॉकी प्रो लीग FIH हॉकी प्रो लीग जो है उसको नीदरलैंड ने जीता। ये नीदरलैंड दूसरी बार इस लीग को जीता हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तानाबाता क्या है? ये एक जापानी त्यौहार है जिसको गूगल ने डूडल
एक दिन के लिए डूडल पे लगाया हुआ था। ठीक है फ्रेंड। खजान लैंड क्या है? गोवा की एक आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। ठीक है फ्रेंड, जिसके सही तरीके से रखरखाव न करने की वजह से एनजीटी द्वारा गोवा के तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण जो है, अथॉरिटी है, उसको फटकार लगाई थी कि आप इसकी देखभाल सही से नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में था। खजान लैंड कहाँ पर है? तो गोवा में, ये आप लोग याद रखिए। विश्व निवेश रिपोर्ट अभी हाल में अंकटाड द्वारा जारी की गई है, इसमें यह देखा गया है कि भारत में सर्वाधिक निवेश यानी एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे अधिक भारत में हुआ है, जिसमें 10% का इंक्रीमेंट के साथ भारत सर्वाधिक है। आसियान देशों में 5% का इंक्रीमेंट हुआ है और एशिया में वैश्विक एफडीआई का 50% जो एफडीआई है वो एशिया देशों में आया हुआ है। इन एशियाई देशों में से 80% जो है वो 5 देशों भारत, चीन, हांगकांग, सिंगापुर एंड यूएई में एफडीआई आया है। ठीक है फ्रेंड। एरेक्जॉविक जो है वो न्यूज़ में था। ये क्या है? आइसलैंड की कैपिटल है। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर 2200 बार भूकंप के झटके आए थे। ठीक है फ्रेंड, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है रेकजॉविक किसकी कैपिटल है? तो ये आइसलैंड की कैपिटल है। रिक्की बैलेरी मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। ठीक है फ्रेंड, पहली ट्रांसजेंडर रिक्की बैलेरी मिस नीदरलैंड, इंपॉर्टेंट है। एडगर रेकेविक कौन है? लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति हैं। लातविया के साथ ही ये यूरोपीय यूनियन जो है उसके भी पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बनने वाले हैं। कनाडा ओपन बैडमिंटन जो है उसमें लक्ष्य सेन विजेता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।